चुनाव है और चुनाव का वक्त है। हमारी तमाम प्रत्याशियों से बात होती रहती है। मैं आज बीना में हूं और बीना का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाने लगा है, पर इस बार के चुनाव में पूर्व का जो परिवार रहा कांग्रेस का, वो मैदान में है। और महेश राय, जिनकी अपनी एक पहचान है जनता के बीच में, सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने ये बताया था 2018 के चुनाव में कि गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। लेकिन 2023 में क्या मुद्दे होंगे? तो मेरे साथ इस वक्त मैं एक चौपाल पर ही बैठ गया हूँ। शाम का वक्त है, बहुत सारे लोग, आप देखिए शाम होती है तो विधायक जी के साथ भी कई सारे लोग चलते, तस्वीरें आप देखिएगा बड़ी अलग है। ये सब वो कार्यकर्ता हैं जो सुबह से लेकर रात तक साथ में होते हैं, प्रत्याशी के साथ होते हैं। पर मैं सीधी बात कर लेता हूँ। इस वक्त विधायक महेश राय जी है। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अब तो 2023 की तरफ आप बढ़ चले हैं, क्या कुछ नया लेकर जा रहे हैं? और 2018 में जो लेकर आए थे उसको करने में कितना सफल रहे? 2013 से लेके पहला चुनाव था, 2018 का दूसरा चुनाव था और 2023 का तीसरा चुनाव है। तीसरा चुनाव में जो मैंने विकास पिछले 10 सालों में किया है, जो मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित क्षेत्र के लोग, उस पर मैंने काम किया है। विकास तो तीव्र गति से यहाँ पर हुआ है, मगर लोगों के और विशेषकर किसानों के बीच में एक बात आती थी कि विधायक जी हमें सब कुछ मिल गया पर खेत के लिए पानी नहीं मिला है, खेत के लिए पानी नहीं मिला है। तो आज बीना नदी परियोजना जो कि अंतिम चरण में है और हमें उम्मीद है कि 2024 के अंत तक वो हम बीना नदी परियोजना का पानी हर खेत और हर किसान के घर तक खेत तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी सफलता है। आप कह रहे 24 तक पहुंचा देंगे, मतलब 23 में समझ आ रहा है कि हम ही रहेंगे। नहीं, ये बात जब किसान भाई पूछते हैं तो उसकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताते हैं कि डैम बन चुके हैं और डैमों का पानी पाइपलाइन के माध्यम से हर खेत तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। दूसरा, जल जीवन मिशन जो कि देश के प्रधानमंत्री जी की के हर घर में टोटी, नल या टोटी के माध्यम से जो महिलाओं को दिक्कत होती थी उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये दोनों योजनाएं बीना नदी परियोजना से जोड़ के हम हर घर तक पीने का पानी और किसान के खेत तक पानी देने का काम करेंगे। ये क्षेत्र किसान बाहुल है, इसलिए आपने शुरुआत भी किसानों से की है। तो किसानों की चिंता क्या सबसे ज्यादा रहती है? बुंदेलखंड के बारे में तो ये कहा जाता है कि धीरे धीरे करके पानी की कमी होने लगी, इसलिए पानी एक बड़ा मुद्दा है। पानी बुंदेलखंड में कैन बेतवा का भी भूमि पूजन होना है, एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना है, उसके साथ में बिजली भी इस पर बनेगी। तो बीना विधानसभा क्षेत्र एक्चुअली एक बीना ही सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर सागर जिले का, सागर के बाद यदि कोई सबसे बड़ा नगर है तो वो बीना है और बाकी का क्षेत्र है यहाँ कृषि प्रधान है। यहाँ जो खेती है और यहाँ का किसान बहुत अच्छी खेती आधुनिक ढंग से करते हैं, मगर दिक्कत ये थी कि पानी नहीं होने के कारण जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। पर अब हमें उम्मीद है कि हम 2024 तक हर खेत को पानी देंगे। क्या लग रहा है जब आप जनता से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं बीच में, किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? मैं पिछले 10 सालों से जनता के बीच में ही रहा हूँ और कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, कोई रास्ते में हाथ दे के रोक ले है, कोई बच्चा अपनी बात कर ले के, चाहे कोई बहन बेटी हो, एक मैं सरलता से जनता के बीच में मिलता हूँ और उस सरलता का भी मेरे को फ़ायदा मिलता हूँ। चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, वो अपनी बात, अपने दिल की बात अपने विधायक को बता देता है। तो ये मेरी एक राजनीति में एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन महेश राय जी के पास ऐसा नया क्या है? बीना के बारे में जब हम बात करते, पूर्व के वर्षों में देखते थे, वर्तमान वर्षों में देखते थे, कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको प्रभावित किया और जनता को प्रभावित किया? सबसे पहले तो बीना की जनता, यहाँ पर बहुत बड़ा वर्ग महाजन तबका है, व्यापारी तबका है। सिंधी समाज है, जैन समाज है, हिंदू समाज के भी बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम है। एक समय था बीना में 10 साल पहले, यहाँ बड़े बड़े अपराधी बेखौफ अपराध करते थे और प्रशासन को भी चैलेंज करते थे।
प्रशासन को भी चैलेंज करते थे। एक भय का माहौल बीना में रहता था। जुआ सट्टा की बहुत बड़ी मंडी थी बीना और मंडी बामोरा है? और जुआ सट्टा खिलाने वाले बेखौफ और कई हत्याएं भी की। एक बार तो एक जनपद अध्यक्ष के कहा बेटे की भी हत्या कर दी गई और भी अनेक केस किए। तो ऐसे 2-4 लोगों का यहाँ पर एक अपराधीकरण और अपराध में बेखौफ एक प्रकार से कब्जा था। तो मैंने जब 2013 में टिकट मिला पहली बार, तो जनता इस बात से रुष्ट थी कि हमें ऐसा कोई विधायक चाहिए जो इनका खात्मा कर सके, इनका अंत कर सके। तो मैंने एक मंच के माध्यम से शिवराज जी की सभा में कहा था कि आप हमें एक बार मौका दो और मेरे को परखो, एक बार मौका दो और परखो मेरे को है। मैं इन अपराधियों को मैं अपने तरीके से इनका पलायन करा दूंगा, या जो बड़ी जेल किस लिए बनी है उन जेलों में भेजने का काम करूंगा। तो निश्चित ही उस बात को मेरे को सफलता मिली। और आज 10 साल से हमारे शहर में रात को भी बहन बेटी यदि गहने पहन के भी निकल जाती है तो अब कोई दिक्कत। ऐसा क्या कर दिया आपने कि गुंडागर्दी खत्म हो गई? वो कौन सा मंत्र ढूंढ लाए? प्रशासन पर अंकुश लगाना, पुलिस को टाइट करना, जिले बदर की कार्रवाई कराना और लगातार प्रयास रहे। जैसे बीना जैसा शहर में पहले शराब की दुकानें शहर में हुआ करती थी है? तो शहर की जितनी शहर की दुकानें थी वो कहीं ना कहीं बाहर करना है। और कुल मिला के पुलिस से और मेरे बीच में अक्सर एक ही बात की टकराव होता था कि यहाँ पर कोई भी अपराधी अपराध ना कर सके। तो हमेशा मैं प्रेशर बनाकर उस पर मैंने काम किया, उसमें मेरे को सफलता मिली। आज जनता संतुष्ट है। अधिकारियों पर नकेल कसना जो आप कह रहे हैं, वो कैसे कस पाए? अधिकारी नेता को चलाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अधिकारी कैसे चला पाएंगे नेता को? नेता यदि भ्रष्ट होगा है तो वो अधिकारियों से दबेगा। यदि नेता भ्रष्ट नहीं है तो नेता को दबा नहीं सकता कोई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि महेश राय पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता? कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। बीना की जनता में आज जाएंगे, आप कवरेज करेंगे है, पूछना, कोई आज तक कोई 2 पैसे का भी भ्रष्टाचार। इस बार क्या उम्मीदें कर रहे हैं जनता जनार्दन से, जब आप कह रहे हैं कि वोट का प्रतिशत बढ़ा है, चीजें बढ़ी है और काम किए हैं, तो ये बड़ा लाइन ऑर्डर का जो मामला रहता है वो बड़ा होता है, तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर आशीर्वाद मिलेगा? जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पुनः आशीर्वाद मिलेगा। और जनता अमन शांति चाहती है। यहाँ की जनता छोटे मोटे दूसरे मुद्दों पर बात नहीं करती है। इसने 10 साल के पहले यहाँ की गुंडागिर्दी देखी थी। रेलवे स्टेशन पे लोग लुट जाते थे हैं, मंडी से अपने किसान उपज बेच के जाता था तो उसके पैसे छुड़ जाते थे। एक बदनाम शहर हुआ करता था। उस चीज की लोगों को चिंता है कि महेश राय ने 10 साल में अमन शांति रखी है। इससे बेहतर अमन शांति के लिए और कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। लालच और धमकी 2 तरह की चीजें होती है। जब अपराध को आप रोकते हैं तो या तो लालच से लालायित किया जाता है जनप्रतिनिधि को, या धमकी दी जाती। दोनों चीज नहीं छू पाई महेश राय को। ये बात भी सच है कि यदि जनप्रतिनिधि यदि लालच रहेगा और सटोरियों से मिलके रहेगा तो उसका राजनीतिक पतन हो जाता है? और जो समाज की बुराइयों के खिलाफ में दमखम से मैदान में खड़ा होकर लड़ता है, जनता उसका समर्थन करती है। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं इस बार? जनता जनार्दन के बीच में बहुत मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी ने बहुत काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि आप सैकड़ों योजनाएं हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक है, विवाह योजना है, कितनी योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना है, विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, खेत सड़क योजना, पानी की जैसा मैंने बताया जल जीवन मिशन की है, घर घर पानी देने की योजना, सिंचाई की योजना। अब साथ में सम्मान निधि के, हाँ, मोदी जी की सम्मान निधि, प्रदेश सरकार की सम्मान निधि, आयुष्मान जैसे है, हेल्थ कार्ड। अब बचता क्या है आदमी के लिए? हर चीज तो सरकार ने दी है। और यदि जो लोग हैं जो गुंडागर्दी, अभी भी जब चुनाव होते थे तमाम तरह की चीजों की तरफ लोग ध्यान देते हैं, दोनों तरह से बात करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और विरोध भी करते हैं, तो उनके लिए क्या है महेश राय का मैसेज? अभी वर्तमान में
तो चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है। जो तड़ी पार हो गए थे, जो घरों में बैठे थे, वो सभी मैदान में आ गए हैं। और जितने अपराधी किस्म के लोग बीना में हैं, वो सभी महेश राय के लिए हराने का काम कर रहे हैं। जितने अपराधी किस्म के लोग मैदानों में आ गए हैं, गांव में जा रहे हैं, तरह तरह के लोगों को धमकी देने का काम कर रहे हैं, बूथ पर काम करने वालों को धमकी दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। चूँकि अभी उन्हें मालूम है कि आचार संहिता लगी है। हम तो उनसे कहते हैं कि आप और जम के लोगों के बीच में जाओ, हैं। अभी 15 दिन आप जो भी चाहो वो कर लो, बाकी 5 साल तो आपको वो सज़ा दिलाऊंगा जैसे बाबा जी ने, योगी जी ने मकान तोड़ने का काम, इनकाउंटर कराने का काम है, ये हमारी सरकार भी करती है। हमारी सरकार जो बीना में तो ये होगा, ये मान के चलो होगा, या तो वो अपने अपने घर वापस चले जाएं, हैं, या सामान्य जीवन जीने लगें। यदि उनने अपराध किया और जुआ सट्टा खिलाया, सामाजिक बुराइयों में यदि साथ में रहे, तो उनके साथ भी ये होना चाहिए। वो चैलेंज दे रहे हैं कि अभी तो ठीक है, चुनाव के बाद यदि जनता का आशीर्वाद मिला जैसी उन्हें उम्मीद है, तो फिर एक नहीं रह पाएगा यहाँ। और शायद इसी बात को लेकर जनता भी खुश होगी। पर जनता किसकी खुशी देखना चाहती है वो समझ आएगा अभी चुनाव की जब डेट होगी, तारीख होगी 17, जिस दिन वोट डालेंगे और रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट दिखेगा कि महेश राय ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया। अजीत खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल बीना।